वेलकम बैक टू फ्रेंड्स एस एन आई टेक्नोलॉजी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी के डिमांड पर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एम्प्लॉयज सैलरी शीट। जी हाँ फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज सैलरी शीट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप एम्प्लॉयज सैलरी शीट कैसे क्रिएट करते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको हमारे सीट पर दिख रहा होगा ढेर सारे ऑप्शंस। ये सारे ऑप्शंस कैसे काम करते हैं और क्या क्या इसका यूज़ होता है, ये सारे ऑप्शंस के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सारा सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, फिर आईडी नंबर मिल जाएगा, फिर नेम, पोस्ट, बेसिक सैलरी, उसका अटेंडेंस क्या रहा, उसका सैलरी क्या बना, HRA, DA, कन्वेंस, ये सारे जितने हैं सारे ऑप्शंस को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फिर ओवर टाइम इन आवर्स, फिर आपको मिल जाएगा ओवर टाइम सैलरी, ग्रोस सैलरी, PF, ESI, फिर एंड में इन हैंड सैलरी आपका क्या बनता है। ये सारे ऑप्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो को देखिए और हर एक स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, उसको देखिए। समझने में कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीट की ओर। सीट में सबसे पहले सीरियल नंबर को लिखने वाले हैं। सीरियल नंबर को लिखने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आने ही नहीं चाहिए। इसको आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं या ड्रैग भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। उसके बाद है आईडी नंबर। आईडी नंबर जो आपको कंपनी के थ्रू जो वर्कर को दिया जाता है ऑफिशियल आईडी, वो आपका आईडी नंबर होता है। तो आप यहाँ पे आईडी नंबर लिख सकते हैं। आपका जो एम्प्लॉयज़ का आईडी नंबर है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि आपने यहाँ पे EMP 101 लिख दिया है और उसी तरह नीचे में हम EMP 102 लिखेंगे ताकि जब इसको ड्रैग करें तो सारे में आईडी ले ले। तो इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करके पूरे में ड्रैग करेंगे तो ये हमारा आइडिया भी जनरली जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेम आता है। इसके बाद एम्प्लॉयज़ का नेम लिखेंगे। तो नेम फ्रेंड्स हम इससे पहले एक सीट बना के रखें, उसमें हम नेम को कॉपी करके यहाँ पे लाएंगे। एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस सीट, इसमें भी इस अटेंडेंस सीट का फ्रेंड्स उसमें सैलरी सीट में ज़रूरत पड़ने वाला है। तो अगर आप अभी तक अटेंडेंस सीट का अगर वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लें ताकि आपका हेल्पफुल हो इस वीडियो में। और यहाँ से हम नेम को सेलेक्ट करके वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे ताकि हमको लिखने में टाइप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसको कॉपी करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हमने इसको नेम को पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, इसके लार्जन को मिडिल कर देंगे, इसके फॉन्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पोस्ट। पोस्ट में फ्रेंड्स आपका जो एम्प्लॉयज़ जिस पोस्ट में है उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिख देना है। इस सीट में फ्रेंड्स हम जो एम्प्लॉयज़ को पोस्ट देने वाले हैं ये कंपनी का कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है। इसमें अपने द्वारा वीडियो बनाने के थ्रू कोई एक पोस्ट दिया जा रहा है और आप जो ऑफिशियल सीट बनाएंगे उसमें अपने थ्रू जो कंपनी के द्वारा ऑफिशियल पोस्ट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट बनाना है। तो जैसे कि हमारा पहला एम्प्लॉय है रंजन कुमार, उसको हम मैनेजर का पोस्ट दे देते हैं। उसके बाद जैसे सेकंड में है राजकुमार, इसको हम असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट दे देते हैं। इसी तरह से जितने सारे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं सबको उसका पोस्ट यहाँ पे लिख देना है। इस सीट में हम 4 से 5 पोस्ट का यूज़ करने वाले हैं ताकि वीडियो जल्दी बने और आपको बोरिंग ना लगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपने कंपनी के अकॉर्डिंग पोस्ट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो आपके कंपनी के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें पोस्ट को लिख लेना है। सारे पोस्ट को हम लिखते जाएंगे। पोस्ट के बाद जो हमारा बेसिक सैलरी है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम पोस्ट को लिख लेते हैं और इसके बाद इसमें जो हम फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे और इसको बोल्ड वगैरह जो है इसको सजाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम इसको मिडिल ऑफ कर देते हैं और इसमें कलर फिल बाद में करेंगे। अभी इसको बना लेते हैं। इसके फ़ॉन्ट को बस ज़रा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। ठीक है, और इसके बाद हम बढ़ेंगे बेसिक सैलरी की ओर। बेसिक सैलरी में फ्रेंड्स जैसे कि आप अभी सीख रहे हैं तो आप अभी कुछ भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको कंपनी जो आपको डाटा देती है उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिक सैलरी इसमें इंक्लूड करना होता है। ठीक है, तो आप अभी अगर सीख रहे हैं तो आप कुछ भी ले सकते हैं, नहीं तो जैसे कि हमने एक अलग सीट पे बना के रखा है
कौन सा पोस्ट को कितना बेसिक सैलरी होगा वो हम दूसरे सीट में बना के रखे हैं, तो हम वहाँ से इसको यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हम दूसरे सीट में बना के रखे हैं। मैनेजर का कितना बेसिक सैलरी होगा, कितना HR होगा, कितना कन्वेंस होगा, वो हम यहाँ पे बना के रखे हैं। तो उसको कैसे लाएंगे, यहाँ पे तो सेल में जाएंगे और इक्वल देंगे और फिर उस सीट में जाएंगे जहाँ पे बना के रखे हैं, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, तो हमारा वो पोस्ट का यहाँ पे बेसिक सैलरी आ जाएगा। इसी तरह से सारे पोस्ट का उसमें इसी तरह से अप्लाई करेंगे। उस पोस्ट में जाएंगे, इक्वल टू देंगे और उस सीट में जा के सेलेक्ट करके एंटर करेंगे उस जिस पोस्ट का हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो इसी तरह से सारे में फिल कर देंगे जितने सारे हमारे यहाँ पे पोस्ट हैं, एक एक करके सारे में इंक्लूड यहाँ पे करते जाएंगे। ये करते समय फ्रेंड्स आपको बहुत ध्यान देना है, इसमें अगर मिस्टेक हो जाता हो तो आपके द्वारा बहुत बड़ा मिस्टेक सीट में हो जाएगा। ठीक है, और जनरली अभी अगर आप सीख रहे हैं तो आप इसमें कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप अभी सीखने के मोटिव में हैं। और अगर आप ऑफिस में जब वर्क करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली बात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने बेसिक सैलरी सारे को इसमें इंक्लूड कर देना है। जो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, लैब मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, होम गार्ड है, स्टाफ है, इस तरह से जिसका जो बेसिक सैलरी बनता है वो हमको इसमें इंक्लूड कर देना है। बेसिक सैलरी के बाद फ्रेंड्स हमारा आता है अटेंडेंस। अटेंडेंस जो है आपके वर्कर जो हैं कितने दिन वर्क किए उसका अटेंडेंस क्या बना उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो अटेंडेंस आएगा कहाँ से फ्रेंड्स, अटेंडेंस शीट से अटेंडेंस आएगा। इसलिए हमने पहले बोला था कि आपके जो कंपनी आपको जो अटेंडेंस शीट दी है उसके द्वारा आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अभी आप जनरली कुछ भी ले सकते हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पहले वाले सीट में भी यहाँ पे अटेंडेंस शीट बना हुआ है, तो यहीं से हम उसको ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीट में जो टोटल परसेंट डे है यानी उसका अटेंडेंस है, टोटल परसेंट डे यानी उसका अटेंडेंस है, इतना उसका अटेंडेंस बना है। जैसे रंजन कुमार है, उसका इस मंथ में उसका अटेंडेंस 26 का अटेंडेंस है, तो इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर जाके हम पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा अटेंडेंस वहाँ पे फिल हो जाएगा। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। और अभी आप अटेंडेंस शीट में कुछ भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं से पिक करें। अगर आप अभी सीख रहे हैं तो जब आप ऑफिस में वर्क करेंगे तो आपको अटेंडेंस शीट से ही आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपका काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। कॉपी पेस्ट किए तो आप फॉर्मेट अप्लाई नहीं हुआ, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर इसको ड्रैग करके फिल कर देंगे, तो ये हमारा ले लेगा। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको फिल कर देंगे, तो ये हमारा ले लेगा, उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा ये बोल्ड दिखना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा सैलरी। सैलरी क्या होता है कि फ्रेंड्स आपका जो बेसिक सैलरी है और आपका जो अटेंडेंस बना, ठीक है, आपका जो बेसिक सैलरी है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे रंजन कुमार है, मैनेजर है, 55,000 उसका सैलरी है। तो ये 55,000 जो है उसका 30 दिन का सैलरी है, लेकिन उसने तो 26 दिन काम किया, तो उसका सैलरी यहाँ पे क्या बनेगा, तो 55,000 को हम क्या करेंगे, 30 से डिवाइड देंगे और 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 26 का इसका सैलरी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, इक्वल देंगे और बेसिक सैलरी में इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर डिवाइड देंगे 30 से, फिर इंटू करेंगे इसका अटेंडेंस से और फिर एंटर करेंगे, तो इसका हमारा सैलरी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका सैलरी निकल चुका है और इसको हम पूरे में फिल कर देंगे, तो हमारा सबका यहाँ पे सैलरी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है HRA। HRA क्या होता है कि फ्रेंड्स, जब आप बड़े बड़े कोई कंपनी में वर्क करते हैं या गवर्नमेंट के अंदर कोई वर्क करते हैं तो उसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। मतलब आपको रहने के लिए जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे रहने के लिए आपको कुछ पैसा दिया जाता है, तो वही चीज़ होता है HRA। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैसे यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो ये आपको कंपनी के थ्रू आपको दिया जाएगा कि आप इसके बेसिक सैलरी से इतना परसेंट उसका HRA दीजिए, ठीक है, इतना परसेंट कन्वेंस दीजिए। तो आप हम जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सीट में यहाँ पे लिखा हुआ कि आप यहाँ पे HRA ये इंक्लूड कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो जैसे मैनेजर के लिए उसका 5% यूज़ कर 10% यूज़ कर रहे हैं, जितने सारे यहाँ पे पोस्ट है वो सारे पोस्ट के लिए हम यहाँ पे उसका 10% उसका यूज़ कर, बेसिक सैलरी जितना है जिस पोस्ट का उसका बेसिक का 10% जो हम उसका HRA यहाँ पे ले रहे हैं।
आपके अकॉर्डिंग आप जो सीट बनाएंगे, आपको जो कंपनी देगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। अभी आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाला आपको लेना होगा, ठीक है। इस तरह से हम सबका HRA फिल कर देंगे, हाउस रेंट अलाउंस। इसी तरह से सबको यहाँ पे फिल करना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, सबका पोस्ट को देखते हुए इसमें फिल करना पड़ता है। और अभी आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी हम आपको सिखा के रख दे रहे हैं। वीडियो थोड़ा बनेगा लॉन्ग, थोड़ा बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आपको पता रहता है कि हमें कहाँ से लेना है, क्या लेना है, क्या करना है। इस तरह से हमें सबको फिल कर देना है। इसके बाद आता है DA। DA जो होता है कि फ्रेंड्स, इसमें DA ये आपको आपको बढ़ते घटते रहता है। ये आप बेसिक सैलरी से रिलेटेड रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपको कंपनी जो बोलेगी वो आपको बस फॉलो करना है। अगर आपको बेसिक सैलरी से कटवाने के लिए, देने के लिए अगर बोलेगी तो आपको बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग आपको इसमें देना पड़ेगा। नहीं तो जो आप जैसे कंपनी एक लिस्ट निकालती है उसके अकॉर्डिंग भी आप दे सकते हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अभी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम जनरली यहाँ पे सबका 5% निकाल के यहाँ पे सबको दे देंगे DA। अब DA का मतलब होता है कि फ्रेंड्स, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। DA मतलब डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। इसमें जो आपको कंपनी के थ्रू कभी कभी महंगाई भत्ता दिया जाता है, जैसे किसी सामान का रेट बढ़ते घटते रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हो या बड़े बड़े प्राइवेट जॉब हो, उसमें आपको DA मिलता है। ऐसे जनरली कोई कंपनी में आपको DA नहीं के लगभग दिया जाता है। और DA में आप कुछ भी ले सकते हैं, आप इंक्लूड कर दीजिए। आप इसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं, इसको नहीं भी कर सकते हैं, अगर आपके कंपनी में ये दिया जाता है तो। इसके बाद कन्वेंस में आता है। कन्वेंस मतलब क्या होता है कि फ्रेंड्स, कन्वेंस का मतलब आप एक प्रकार का समझ लीजिए सवारी भत्ता। आप उसके कंपनी में जिसके थ्रू आते जाते हैं, अप डाउन जिसके थ्रू करते हैं, कोई कई कंपनी में ऐसी होती है कि फ्रेंड्स आपको बस प्रोवाइड करवाया जाता है, आप बस में आ जा सकते हैं। अगर आप आपके अपने जो साधन है उसके थ्रू अगर आप आते हैं तो आपको कन्वेंसेस दिया जाता है। तो ये किसी कंपनी में होता भी है, नहीं भी होता है। तो जिस कंपनी में होता है, अगर आप उसमें वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो आप नहीं इंक्लूड करेंगे। ये आपके कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका इसमें रूल लागू होगा। तो यहाँ पे कन्वेंस जो होता है वो आपके बेसिक सैलरी से भी कट सकता है, कुछ परसेंटेज निकल के वो आ सकता है, या तो जिस कंपनी का जैसा रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। अभी हम जनरली जो हमारा कंपनी के थ्रू हमको 5% जो बोला गया है, उस तरह से हम मान के कन्वेंस यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे बेसिक सैलरी से आप उसको 5% कन्वेंस दीजिए, तो उसका बेसिक सैलरी जो रहेगा उससे हमको 5% यहाँ पे एंट्री कर देना है। अब इसके बाद कन्वेंसेस के बाद आता है, कन्वेंसेस के बाद हमारा यहाँ पे आएगा ओवर टाइम। तो उसको भी हम देखेंगे, पहले ये कंप्लीट फिल हो जाए। इस तरह से हम यहाँ पे कन्वेंसेस फिल कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा ओवर टाइम। ओवर टाइम में फ्रेंड्स, जो वर्कर अपने वर्क के बाद जो एक्स्ट्रा वर्क करता है वो ओवर टाइम में हम इंक्लूड करते हैं। ये आपको अटेंडेंस शीट से ये आपको ओवर टाइम मिलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल पे जा करके आप एडवांस अटेंडेंस शीट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ओवर टाइम मिल जाएगा, कैसे शीट में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ओवर टाइम को यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। ओवर टाइम में फ्रेंड्स, इसमें आपका वर्कर जो वर्क करता है वो क्या होता है, जैसे कि कोई वर्कर किसी दिन एब्सेंट रहता है तो किसी दूसरे वर्कर को उस दिन वर्क करना पड़ता है, तो वो जो वर्क किया उसी का वो ओवर टाइम होता है। यहाँ पे अभी आप कुछ भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी आपका अटेंडेंस शीट जो रहेगा उससे आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आता है हमारा ओवर टाइम सैलरी। ओवर टाइम सैलरी में क्या होता है, जैसे कि आप जितना ओवर टाइम वर्क किए बस उसका सैलरी यहाँ पे निकालना है। तो उसका सैलरी कैसे निकालेंगे, जो हमारा बेसिक सैलरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारा बेसिक सैलरी को हम 30 से डिवाइड देंगे, जो आएगा उसको 8 से डिवाइड देंगे तो हमारा 1 घंटा का निकलेगा। और फिर इसको हमें हमारा ओवर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओवर टाइम सैलरी निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल देंगे और बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे। इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी से दिखे।
इसमें इसके बाद हम इक्वल टू देंगे और इसके बाद बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और इसको डिवाइड देंगे 30 से डिवाइड देने के बाद फ्रेंड्स हमारा एक दिन का निकल जाएगा। और फिर से इसको हम 8 से डिवाइड देंगे, यानी एक दिन का मतलब 8 आवर्स का हमारा निकलता है, क्योंकि एक दिन में एक एम्प्लॉय 8 आवर वर्क करता है। तो 30 से डिवाइड देंगे तो हमारा 8 आवर का निकलेगा। फिर इसको जो मेरा ये आएगा उसको फिर से अगर हम 8 से डिवाइड दे दें तो हमारा 1 घंटा का निकल जाएगा। तो इसको फिर से हम डिवाइड देके 8 लिख देते हैं और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ओवर टाइम आवर्स से। जितना हमारा ओवर टाइम आवर्स हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये ओवर टाइम सैलरी निकल के आ जाएगा। तो इतना हमारा ओवर टाइम सैलरी आ चुका है। इसके बाद हमारा है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होता है कि फ्रेंड्स आपका जो बेसिक सैलरी है उसके बाद जो आपका HRA मिला, DA मिला, कन्वेंशंस मिला, ओवर टाइम का सैलरी मिला, ये सारे को उसमें ऐड किया जाता है। तो हम इसमें सारे को ऐड कर देंगे। जितने सारे हमारे यहाँ पे सैलरी बना है, जैसे बेसिक सैलरी जो वो सैलरी है, ठीक है, जितने दिन आप अटेंडेंस किए उसके अकॉर्डिंग जो आपको सैलरी मिला है वो सारे को आपको यहाँ पे ऐड किया जाता है। सैलरी, HRA, DA, कन्वेंसेस और ओवर टाइम का सैलरी जो आपको मिला वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है और एंटर कर देना है, तो आपका ग्रॉस सैलरी निकल जाएगा। और इसके बाद पूरे शीट में फिल कर देना है। इस तरह से आप पूरे शीट में फिल कर देंगे। इसके बाद इसके फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद है हमारा PF का मतलब फ्रेंड्स प्रोविडेंट फंड। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी, लगभग सभी कंपनियां PF जो है वो काटती है। जो आपका सैलरी होता है बेसिक सैलरी से वो आपका PF काटती है, ठीक है। तो इसको मैं इंक्लूड कैसे करना है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 12% आपका PF कटता है तो इक्वल टू देके हमें बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करना है और 12% उसका निकाल देना है, तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और इसके बाद सारे को फिल कर देना है सारे सेल में, तो ये हमारा PF सब में आ जाएगा। उसके बाद होता है ESI, ठीक है फ्रेंड्स। ESI भी हम उसी तरह से निकालेंगे। बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और इसका 5% निकाल देंगे। आपके अकॉर्डिंग, आप की कंपनी जो आपको दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये निकलने के बाद आपको पूरे में फिल कर देना, तो आपको पूरे सीट में फिल हो जाएगा। इसके बाद आता है इन हैंड सैलरी। लास्ट में जो हमारा बचा हुआ है इन हैंड सैलरी, इसको कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा ग्रॉस सैलरी है, ठीक है, ग्रॉस सैलरी में हम क्या माइनस करेंगे, PF को और ESI को माइनस कर देंगे, तो हमारा इन हैंड सैलरी जो हमको मिलता है वो निकल जाएगा। तो इक्वल देंगे, ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और PF और ESI दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा इन हैंड सैलरी निकल जाएगा। तो इसके बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे एंटर करने के बाद हमारा हैज़ आ रहा है, यानी कि जो हमारा ये यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है वो सीट के अकॉर्डिंग बड़ा हो जा रहा है। तो इसको हमको थोड़ा सा इसके फ़ॉन्ट को छोटा करके एडजस्ट कर लेना है और इसके बाद पूरे सीट में इसको फिल कर देना है, तो हमारा पूरा सीट में इन हैंड सैलरी जिसका जो बना है वो आ जाएगा। इसके बाद हमारा फ्रेंड्स इसमें जो काम बचा हुआ है वो है थोड़ा सा इसमें कलर फिल करने का। इसमें पूरे सीट में अच्छे दिखने के लिए इसमें कलर फिल हम करेंगे ताकि हमारा सीट जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और अच्छा दिखे, ठीक है। कलर फिलिंग फ्रेंड्स वर्क जो है वो आपको बहुत ध्यान से करना है। कलर फिलिंग अच्छे से करना है ताकि आप जो कलर फिल करेंगे वो आपका भद्दा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको पूरा सैलरी शीट ख़राब कर देता है। पता नहीं हम जो सैलरी शीट फिल कर रहे हैं वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके अच्छे से कलर फिल करके आपको यहाँ पे इसमें कर देना है, ठीक है। और जब तक कलर फिलिंग हो जाता है तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक एक बार कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। इतने सारे मेहनत बस आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक के लिए किया जाता है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड होंगे हम क्या बोले। और पूरे सीट में अगर सीखने में कहीं भी आपको दिक्कत आएगी, कहीं भी दिक्कत आई हुई होगी, किसी ऑप्शंस को, किसी फार्मूला को अगर आपको सीखने में कोई दिक्कत हुई होगी तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ। तब तक फ्रेंड्स टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।